नमस्ते गाइस, कैसे हो आप? प्लीज बताओ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? गाइस, आर यू फ्रॉम आसाम? प्लीज रेज योर हैंड एंड राइट इन कमेंट জয় শ্রীরাম। ওকে, তো চলো, অনেক এক্সাইটেড। আসামের মানুষ তো বাংলা বুঝে, রাইট? কারণ ওদের ভাষা আমাদের ভাষা তো এক, কিন্তু একটু আলাদা আছে, তাই না? আই লাভ ইউ গাইস, আই লাভ আসাম অ্যান্ড আই লাভ আসাম পিপল। ওকে, তো চলো আজকে কার ভিডিও দেখতেছি? মামার ভিডিও দেখতেছি। আপকে আদালতে চলে গেছে তিনি, এবং ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো চলো, লেটস স্টার্ট। हिमंता बिस्वा शर्मा I like him seriously। और आपकी अदालत में हमारे आज के इस मुकदमे में हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह पाजी। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज प्रदीप सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने की। चलो भाई, चलो भाई, कार्यवाही शुरू की जाए। ऑर्डर ऑर्डर। इससे पहले कि हिमंता जी आप पर इल्जाम लगे, एक नजर डालेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा के पॉलिटिकल करियर पर। भारत के नॉर्थ ईस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर लीडर हैं। बहुत फेमस आजकल गाइस। इनकी डिमांड पूरे देश में একটা होती ভিডিওতে है। দেখেছি মামারে পেয়ে हिमंता কত बिस्वा शर्मा মহিলারা চুমা पिछले দিচ্ছে। 2 साल से असम के चीफ মামি मिनिस्टर কি हैं। করে সহ্য করে এগুলা? पर जिस भी मामी राज्य में बोलते से चुनाव आशो होते राते हैं, अच्छी हिमंता देखो बिस्वा खेला। शर्मा को बीजेपी के स्टार कैंपेनर के रूप में बुलाया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपना पॉलिटिकल करियर एक फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर के तौर पर शुरू किया। असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर सैकिया ने हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस में शामिल किया और खूब इंपॉर्टेंस दी। पहले में कांग्रेस ছিল। हिमंता असम विधानसभा का पहला चुनाव हारे, पर 2001 से लेकर अब तक ये जलुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 बार लगातार चुनाव जीतते आए हैं। क्या बात है। 5 असम में बार तरुण बैक टू गोगोई की बैक। कांग्रेस सरकार में हिमंता बिस्वा शर्मा तीनों टर्म में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने जबरदस्त काम किया। ये नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का Guys, he is चेहरा very बन गए friendly। थे। আমি তার पर অনেক ভিডিও দেখেছি। 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा Respect করতে बीजेपी জানে में মানুষ। शामिल এই हो জন্য তো गए। বারবার असम তিনি में হয়। बीजेपी की এই सरकार बनवाई। 2021 में পিছনে हिमंता बिस्वा মোটা ভাই। शर्मा को बीजेपी ने असम का मुख्यमंत्री बनाया। गुवाहाटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हासिल करने वाले डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा Educated। आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। चलिए। आपकी अदालत में पहला इल्जाम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर। आपकी अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप है कि ये मौका परस्त हैं। हिमंता जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपके पुराने साथी हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने इस आदमी को क्या नहीं दिया। क्या क्या दिया मुझे? सरकार में मंत्री बनाया, শুরু হয়ে গয়া। लीडर बनाया। रजत जी, मंत्री जनता बनाता है, एमएलए जनता वोट दे के बनाते हैं। রাইট। उसमें कांग्रेस का क्या है? हम अगर काम नहीं करता था हम उसको थोड़े सुनता था लोग। अरे वो कह रहे थे 22 साल कांग्रेस में रहे, आप लीडर बने कांग्रेस की वजह से, और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। मेरे पूरा जवानी मैंने कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस मुझको क्या दिया? फिर छोड़ क्यों दिया? छोड़ने का समय आया। मैं कुछ तो नहीं माँ दिया, को इसलिए तो छोड़ देख दिया। नहीं सकता था। कुछ नहीं मेरा दिया माँ तो कांग्रेस। असम है। अच्छा, तो असम का हित के लिए कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, हंस हंस के छोड़ दिया। उस समय तो कहते थे कि माँ सोनिया गांधी हैं, भाई राहुल गांधी हैं। मेरा तो माँ का नाम नीलानीली देवी है। मैं और तो कभी को- सोनिया गांधी को माँ नहीं समझा। हाँ, सोनिया गांधी अच्छी है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस का लोग बोलते हैं ना कि आप गांधी परिवार को बिट्रे कर दिया, यार गांधी परिवार और हिमंता बिस्वा शर्मा का परिवार का बीच में क्या डिफरेंस है? आप भी एक परिवार है, रजत शर्मा जी का एक ही परिवार है। दे आर नॉट ऑन हायर पेडेस्टल। वो तो बहुत हायर पेडेस्टल हमेशा रहे हैं। खुद को समझता है, हमारा तो नहीं लगता है।
নিজে নিজে ভাবে না बिकॉज हम तो बातचीत करके देखा हूँ, मेरा तो ऐसा कुछ भी एक दिन भी कुछ नहीं लगा कि मेरे से या मैं जो लोगों से काम करता हूँ उनसे कोई हायर पेडेस्टल में रहने का उनका अधिकार भी है। देखिए, मैंने तो सुना है कि उस ज़माने में आप सोनिया जी के करीब थे, राहुल गांधी के करीब थे, और अगर नॉर्थ ईस्ट में, अगर असम में कुछ नहीं हो रहा था तो आपको जाके राहुल जी को बताना चाहिए था, सोनिया जी को बताना चाहिए था। सोनिया गांधी का साथ मेरा रिलेशन अच्छा था, टू द एक्सटेंट कि आप मिजोरम में चुनाव हो आप जाके काम करो, मणिपुर में चुनाव है आप जाके काम करो, तो मैंने तो सब कुछ दिया। जब मैंने सोनिया जी को जाके पूछा कि भाई आपने तो सब लिया, अभी आपका देने का समय है, आप भी दे दो, तब तो दे नहीं सका तो अभी उसका क्या वैल्यू रहेगी आप बताइए। तो आप राहुल जी के पास चले जाते जो दे सकते क्यों सलाह जाए? राहुल जी मेरा घर में आए, मैं उनका घर में क्यों जाऊँ? जरूरत क्या है? मैंने जब बुलाता है सब लोगों का साथ बुलाए तो किया, लेकिन राहुल जी का घर जाओ, सोनिया जी का घर जाओ, कभी ये भी खबर करो सोनिया जी भी मेरा घर में आते हैं, राहुल जी भी मेरा घर में आते हैं। जब आप गए राहुल गांधी को मिलने तो राहुल गांधी ने आपसे ज़्यादा ध्यान अपने कुत्ते पर दिया? नहीं, वो थोड़ा स्टोरी को आपको ये करना पड़ेगा। राहुल गांधी हम लोगों को बुलाया, मुझको नहीं बुलाया। किसको बुलाया? तरुण गोगोई को बुलाया। किसको बुलाया? सीपी जोशी को बुलाया, अभी जो राजस्थान असेंबली का स्पीकर है, मुझको बुलाया। और साथ में असम का पीसीसी का अध्यक्ष था अंजन दत्त जी को बुलाया। हम रूम में गया, बातचीत शुरू हुआ। 5 मिनट बातचीत शुरू होने का बाद उनका कुत्ता आया और जहाँ हमारा टेबल में चाय और बिस्कुट सर्व हुआ था उसी से कुत्ता भी खाने लगा। तो मैंने तीनों को देखा, तीनों आराम से खा रहा था वही टेबल से, तो मेरा लगा, मैं तो पहला बार गया था, मेरा लगा उनका वो कल्चर ही है टेबल से एक साथ खाने का कुत्ते का साथ। मैं बोला उसमें तो मैं नहीं हो सकता हूँ। दिया भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर गाइस, मैं ऐसा खा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैंने बोला ठीक है मैं नहीं आता हूँ दोबारा। तो बाद में राहुल जी ने उसी कुत्ते के साथ एक अपना वीडियो, हाँ वही कुत्ते थे, वही कुत्ता था, वही कुत्ते थे। This लेकिन dog जब वो is वीडियो cute. उन्होंने डाला तो लोगों ने आपका नाम लिख के, कांग्रेस के लोगों ने लिखा कि देखिए ये कुत्ता ज़्यादा वफादार निकला। देखिए ये वफादारी का हिसाब यहाँ कहाँ आ गया? थोड़े हम वफादारी करने के लिए कोई पार्टी में ज्वाइन करता हूँ। वफादारी का मतलब क्या है? मुझे कोई तनख्वाह देता है क्या ये लोग? ये पूरा रजत जी नॉर्मली तो ये मानते हैं कि जो इसको थोड़ा सा डिमिस्टिफाई करिए। हाँ, राहुल एक कलीग है एक पॉलिटिकल पार्टी में। वफादारी तो आपका देश के लिए होता है। राइट। ये बार बार ये कांग्रेस का लोग दिमाग में क्या है पता नहीं, वफादारी। कोई वो लोग किसी उधार लिया होगा राहुल जी से, मैंने तो कोई उधार नहीं लिया। तो हम कौन सा चीज का वफादारी है? देखिए नॉर्मली ये माना जाता है कि जो कुछ कांग्रेस है वो गांधी परिवार की वजह से है। I don't जो like वोट गांधी। मिलता है वो राहुल गांधी, सोनिया गलत गांधी बात को- है। जो कुछ कांग्रेस है महात्मा गांधी के लिए है। आप नाम हाईजैक करके बैठा हुआ है। आज जो भी कांग्रेस है, राहुल गांधी एक समय के लिए गांधी नाम काट दे, वो तो हाईजैक किया हुआ है, टाइटल है। सोनिया गांधी अपना नाम से गांधी काट दे, कोई कांग्रेस है? आज जो कांग्रेस है वो पिक्चर लगा हुआ है, ये महामानव महात्मा गांधी के लिए कांग्रेस हल पड़ा, नहीं तो कहाँ कांग्रेस है? गांधी परिवार है, लेकिन वो गांधी परिवार ये गांधी परिवार नहीं है, वो महात्मा गांधी के लिए। राइट, नॉट द सेम। अभी डिस्प्यूट करे कोई आके एक नहीं भाई, मैं डिस्प्यूट करता हूँ। देखिए आप करे, किस बोल के डिस्प्यूट करे आप? 24 सितंबर 2010 को हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया था। क्या? उसमें आपने लिखा था राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अप्रोप्रिएट टाइम। हाँ, तब मोदी जी नहीं था। 2014 सेंस ऑफ ह्यूमर गाइस। मोदी जी कम इनटू पिक्चर।
तब तो हम लोग तो ही सोचता था ना, 2010 में मेरा उम्र भी क्या था, हम लोग का तो मन में ऐसा ही हो गया था कि पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी का बेटा, ऐसा तो कॉन्सेप्ट में मैं भी था, मैं तो अस्वीकार नहीं करता हूँ। सारे लोग जब दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं अपना पुराना वाला ट्वीट डिलीट कर देता है। मैंने एक भी तो मेरा पुराना वाला ट्वीट डिलीट नहीं किया हूँ। मेरा ट्वीट से ही तो वो लोग खुद के निकाल के वो बोलता है। जो दिन कांग्रेस में ज्वाइन किया था मुझको तो बहुत लोग जानते भी नहीं था। दैट डे नाइट आई कुड हैव डिलीटेड ऑल माई ट्वीट्स, ओल्ड ट्वीट्स, बट मैंने इसलिए ट्वीट डिलीट नहीं किया कि मेरा बच्चा को मुझको बता के जाना है, देखो तुम्हारा पापा 2010 में क्या सोचता था, आज क्या सोचते थे। भारत 2010 में ऐसे ही सोचते हैं, आज भारत वो नहीं सोचते हैं। दिस इज द चेंजिंग पिक्चर ऑफ इंडिया, जो मेरा ट्वीट से आपको दिखने मिलेगा। देखिए, जो आपके कांग्रेस के पुराने साथी हैं वो तो ये कहते हैं कि आपके ऊपर केसेस थे, उनसे बचने के लिए, जैसे पवन खेड़ा का एग्जांपल बचने के लिए उन्होंने कहा कि नारदा स्कैम में हैं, शारदा स्कैम में हैं, सब में शामिल हैं और आजकल ये फेयर एंड लवली बने हुए हैं। आपको मैं दो बात बोलता हूँ। पहले कांग्रेस का कोई पुराना साथी तो मेरा खिलाफ नहीं बोलते हैं, सबका साथ मेरा ठीक है, आज भी कोई मेरा खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। सेकंड, मेरा नाम से कौन सा केस है, कौन सा देश में कौन सा अदालत है, एक थोड़ा एग्जाम्पल देके बताइए। मैं भी आपको बोल सकता हूँ आप बोफोर्स में हैं, लेकिन कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अब है मेरा कहाँ है, मैं तो वही पूछते पूछते पागल हो जाता हूँ। भाई कुछ केस नंबर बताओ यार, मैं भी जाके मामला नंबर बोलो। वो कहते हैं कि नारदा स्कैम में आपके ऊपर सीबीआई का रेड हुआ था। आप देखिए, सीबीआई मुझको बुलाया था एज ए विटनेस, कोर्ट में चार्जशीट लगा दिया हिमंत बिश्व शर्मा एज ए विटनेस व्हाइल आई वाज इन कांग्रेस, नॉट व्हेन आई वाज इन बीजेपी। लोग बोलता है दर में जाके बीजेपी ज्वाइन करता है। हमारा ऊपर सीबीआई मुझको बुलाया 2014 में, 2015 कांग्रेस থাকার সময় তিনি এজ এ উইটনেস হিসেবে গেছিল। ये एक्यूज नहीं है, ये विटनेस है। विटनेस है, नॉट फरवरी में जाके सोनिया गांधी का हाथ में कागज दिया, देखो मैडम मैं पूरा क्लीन हूँ। फिर भी आप मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करता है। अगस्त में जाके मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूँ। व्हेन आई ज्वाइन बीजेपी उस समय भी मेरा नाम में कोई केस नहीं है, आज भी केस नहीं है और भविष्य में भी भगवान को प्रार्थना करता हूँ मेरा नाम में केस ना बने। जय श्री राम। लुइस बर्गर का केस भी नहीं है आपके ऊपर? मेरा हिसाब से तो नहीं है, इसलिए मैंने जाके फ्रंटल गुवाहाटी में केस। क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्यों है? कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये सब नादानी है। आपको मैं बताता हूँ, मेरा नाम तरुण गोगोई जी ने पहला बार बोला, मेरा नाम में लुइस बर्गर का केस है। मैं गुवाहाटी सेशन कोर्ट में केस किया। मैं बोला भाई मेरा केस नंबर खाली दे दो, मेरा नाम में कहाँ केस है। तो गोगोई साहब नंबर नहीं दे सके। फिर कोर्ट ने गोगोई साहब को इंजंक्शन लगाया कि इस व्यक्ति का खिलाफ आप मत बोलिए जब तक आप केस नंबर कम से कम नहीं दे सकते। तो ऐसे अगर मैं काल से हवा लगाना शुरू करता हूँ कि इसका खिलाफ ये है वो है, आपका ट्विटर है, ट्रोल है, वो बन जाएगा। लेकिन मैं आपका अदालत में खड़ा होके बोल रहा हूँ, भाई मेरा ऊपर क्या मुकदमा है थोड़ा बताइए, कोई एक कागज दिखाओ। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग तो वास्तव में वो डरने वाला मैं नहीं हूँ, वो वाला सिस्टम सीरियस हो गया। मेरा तो मैं यही बताता हूँ कि कांग्रेस को मैं नहीं डरता हूँ और कांग्रेस को डरना मेरा जरूरत भी नहीं है। हमने तब तक एक ही आदमी से सुना था मैं नहीं डरता हूँ, राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी का एक अलग सिस्टम है, वो डरता नहीं, किस लिए वो कोर्ट जाते रहता है। आप आज देखिए, कोई एक पार्टी बोल सकता है कि अगर आप जो भी स्कैम का नाम बोलता है दीज आर द स्कैम एलिजिडली, अगर होगा भी गोगोई साहब का सरकार का दिन में होगा, खुद का सरकार को गाली देने वो निकाल जाते हैं। देखिए राहुल जी ने खुद आपका नाम लिया, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें अडानी में का जो नाम है किन किन लोगों से बनता है। मैं भी राहुल गांधी का नाम मैं हर दिन ट्वीट करता हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा जो 20,000 करोड़ रुपए। आप राहुल गांधी मेरा नाम में ट्वीट करता है, वो आपने देखा। मैं जो राहुल गांधी का नाम में ट्वीट करता हूँ वो भी आप देखो ना। हाँ वो भी देखो ना। क्यों इतना ऊपर रखते हैं ये गांधी वाला को?
इसलिए कि एकदम। उन्होंने 60 साल इस देश पर राज किया है। कहाँ राज किया है? देश को बर्बाद किया है। राइट। देखिए, उनको तो आपकी ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्होंने कहा कि नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो, वो छोड़ देगा, तो उन्होंने कहा जाता है तो जाए। हाँ, वो ऐसा ही बोलता है। Seriously? कोई जाना है तो जाओ, किसलिए? तभी तो अकेला रह सकता है, नहीं तो उनका Right. उनका लेवल का तो और कोई बहुत लोग है। एकदम अगर ठीक है, सारे इसीलिए सब लोग पार्टी चला में गया, रहता है, बीजेपी से कोई ज्वाइन इनको कर लिया कोई भाई। पार्टी से निकाल देगा, तो इसलिए वो बोलता है जान, जो इतना लोग जाना है जाओ, अकेला मैं रहूंगा। इसीलिए तो लेकिन प्रॉब्लम हो जाए आप- भैया। कभी राहुल गांधी से मिलकर के ये सब बातें नहीं बताते थे? देखिए, मैं राहुल गांधी को बचपन से जानता हूँ एंड आई वॉज नेवर इम्प्रेस बाई हिज मेरिट। तो मैं कांग्रेस में भी रहता था, मैं 10 बार सोनिया गांधी को मिलने जाता था, लेकिन मैं राहुल गांधी को मिलने नहीं जाता था। इसलिए आई एम नेवर इम्प्रेस्ड बाई हिज मेरिट्स, हिज डीड्स, हिज आर्गूमेंट्स, लॉजिक, हिज कैपेसिटी टू डू पब्लिक सर्विस। जो लोगों का स्ट्रगल नहीं होते हैं, वो लोग कभी Guys, इस टाइप ये की भारत जैसा देश का educated नेता नहीं बन CM सकता। अब लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करने बार के बार बाद में बहुत होना समझदार हो चाहिए। गए हैं, बदल गए Especially हैं। in आसाम। देखिए, हमारा यहाँ में एक इको सिस्टम है। राहुल गांधी अगर लंदन जाते, आने का बाद बोलता है राहुल गांधी बहुत मैच्योर्ड हो गया। फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है, बोलता है अगर राहुल गांधी मैच्योर्ड हो गया। 55 साल में कौन मैच्योर्ड होने का रहता है? अभी मैच्योर्ड होने का समय है मेरा बेटा का। मैं तो जो हो Right. गया हो गया, अभी 50 साल हो गया, वानप्रस्थ का बेटे समय के भी नाम हो क्या जाता है हमारा सनातन का हिसाब से। अभी भी आप मैच्योर्ड होने में समय लेता है। यू टेल मी, इफ ए पर्सन टेक्स 55 years टू बिकम मैच्योर्ड ओनली, तो काम कब करे? एग्जैक्टली राइट। आप इतना लॉन्ग स्कोप आपका बेटा को देगा 55 साल? सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उनने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं। मिलते हैं, किस लिए? इससे ये उनके लिए खिलौना है। तुमको मिलना था, आगे क्यों नहीं मिला जब तुम्हारा पिताजी प्रधानमंत्री थे? राइट। आज क्या हुआ? This is आसाम called में, sentiment. इंडिया में ट्रक ड्राइवर नया चीज है क्या? आपको अगर मिलना ही था, 7 साल में आप लोग क्यों नहीं मिला? तब तो Right. ये ट्रक ड्राइवर का जीवन ही परिवर्तन हो जाता था। हो जाएगा। राइट। लेकिन अब सीख लिया है उन्होंने। देखिए, इतना लंबा सीखने के लिए जिसको इतना समय लगता है, इंडिया तो अभी डिजिटल एज में घुस गया, इतना समय आप दे सकता है क्या? अगर सीखने के लिए ये भी एक क्वालिटी होता है कि ट्रक ड्राइवर का साथ बैठा। वो कहते हैं कि जैसे मोदी जी हैं, वो किसी से नहीं मिलते, और राहुल जी क्या हर हो रहा गरीब है? आदमी से No, no, मिलते no, हैं। this is मोदी जी wrong बिना information. मिलते हुए जीवन का 70 साल पार कर दिया। वो प्रसारक नहीं था, लोगों से नहीं मिलता था। मेरा एक बार असम में जब मैं पहले मोदी जी को मिला था नौगांव में, मैंने बोला मोदी जी ये नौगांव है। बोले हिमंता मैं जानता हूँ। मैं बोला नौगांव का नज़दीक डिस्ट्रिक्ट जोरहाट है। बोले मैं ये भी जानता हूँ। मैं बोला आप कैसे जानते हैं? बोले मैं असम का हर जिला में 2-2 दिन ठहरा था सन इतना में। अच्छा। तो उनका एक्सपीरियंस का साथ एक दिल्ली में, लिटिल दिल्ली में रहने वाला लोग जो 55 साल किसी से मिला भी नहीं है, कैन यू कंपेयर? आप नरेंद्र मोदी जी का एक्सपीरियंस, नरेंद्र मोदी king. जी का जो एक्सपोजर है पूरा देश को लेते हुए, तो अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं बाय स्पेंडिंग 1 नाइट विथ ए ट्रक ड्राइवर, आपको तो मुबारक हो गया। अभी वो कर पाते हैं। तो नरेंद्र मोदी के साथ जब आप काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और आपने कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ काम किया, तो क्या फ़र्क देखते हैं? फर्क ऐसा ही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह का घर में जो एनवायरनमेंट है, दैट इज ए मिडिल क्लास फैमिलीज एनवायरनमेंट। आप जा सकता है, बैठ सकता है, खाना खा सकते हैं, कोई कुत्ता नहीं आता। कोई कुत्ता भी आना सही है, कुत्ते में प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ते में भी प्रॉब्लम नहीं है। कुत्ते मेरा घर में भी है, लेकिन कुत्ते को अपना जगह में, इंसान को अपना जगह में रखने का
एक आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग होना कुत्ते में चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुत्ता शायद मेरा घर में भी 3 है, उसमें कोई इशू दे आर इनोसेंट, द प्रॉब्लम इज इशू इतना ही है कि यू डू Common नॉट sense. एक्ट लाइक ए फीडुअल लॉर्ड, बाकी Right. सब ठीक है। राइट। अभी भी जो बोलते हैं ना, आपने बिट्रे कर दिया, फैमिली को विश्वासघात कर दिया, क्या कांग्रेस में भी ये ओथ लिया जाता है कि यू विल नेवर डिजोबे गांधी फैमिली? ये जो कांग्रेस अब का तो लोग, कांग्रेस भी बदली है। अब देखिए, गांधी परिवार से हटा करके मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया। खारगे खुद बोलते हैं मैं हाई कमान से बात करके निर्णय करूंगा। एकदम। तो मेरा तो आपत्ति है कि आप खारगे जैसा विद्वान लोगों को आप क्यों ऐसा पोस्ट दे के रखा है जो पोस्ट में अब खुद का भी निर्णय नहीं ले सकता है। आज खारगे कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक का सरकार बनाने का फैसला भी वो नहीं ले सकता है, वो गांधी फैमिली को मिलना पड़ता है। लेकिन कर्नाटक में सरकार तो उन्होंने बनाई, बीजेपी को सर। तो हराया। बीजेपी भी तो हारेगा, क्यों नहीं हारेगा? तमिलनाडु में भी बीजेपी हारा है, बीजेपी जी, हिमाचल में भी हारा है। 70-80% जीते भी। তামিলনাড়ুতে হচ্ছে হিন্দু। तो अगर बीजेपी এরপরেও ये কেন सोचता बीजेपी है कि जीते मैं ना, আমি বুঝি कर्नाटक না। भी नहीं हारूंगा, हिमाचल भी नहीं हारूंगा, वो तो नहीं हो। बीजेपी टेक्स बंगाल तो जीत गया। विद ह्यूमिलिटी। জয় শ্রীরাম। कर्नाटक में हारे हैं, वो तो कोई नया बात नहीं है, हम तो एक्सेप्ट किया हूँ। यस वी लॉस्ट, वी हैव नॉट ब्लेम ईवीएम फॉर दैट। लेकिन कांग्रेस का प्रॉब्लम है हारने से प्रेस में बोल देता ईवीएम में गलती है। हम तो ये नहीं बोल रहा हूँ कर्नाटक में ईवीएम में कोई प्रॉब्लम था। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, डिक्टेटर है। क्यों ऐसे बोलते हैं? बोले हमें पीएम बोलना है इसलिए हमें कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी तानाशाह है तो तुम क्या होगा? उनका तो कोई नाम ही नहीं होगा। 100:1 में आप काउंट करना पड़ेगा। लेटेस्ट डेफिनेशन ये है कि मोदी जी पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन खुद करना चाहते हैं, राष्ट्रपति को नहीं करने दें। आप ये बोलो कि हमारा दुख हो रहा है, हम उद्घाटन नहीं करने पा रहा हूँ। उनका ट्रेजेडी यही है कि देखो हमारा सामने इतना बड़ा गांधी परिवार का सामने नरेंद्र मोदी आके संसद भवन का उद्घाटन करेगा। राइट। दे हैव नॉट एबल टू रिकॉन्साइल विद द फैक्ट कि कोई लोग विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी फैमिली भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन This is करता a ego. हूं। छत्तीसगढ़ असेंबली का उद्घाटन हुआ, सोनिया गांधी जी जाके उद्घाटन किया। वो क्या पोस्ट में था वो समय? असम असेंबली का फाउंडेशन स्टोन हुआ, तरुण गोगोई जी ने किया। तब क्यों राज्यपाल का याद नहीं हुआ? अब तमिलनाडु असेंबली का उद्घाटन किया, क्यों सोनिया गांधी जाके किया? सोनिया गांधी का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था? ये Guys, कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर দিস ইজ লং ভিডিও, অ্যাটলিস্ট 1-1.5 ঘন্টার মতো। তো এত তো ভিডিও দেখা সম্ভব না, পার্ট করে আমি ভিডিওতে রিয়েক্ট করব। তো যদি তোমাদের সময় থাকে দেখো। আর ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাও। অ্যান্ড গাইজ ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ভিজিট ऑफिस यूट्यूब चैनल। तो गाइस एवरीवन से जय श्री राम, नमस्ते गाइस, लव यू बॉस।